हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग पढ़ा था और आज हम लोग 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग पढ़ेंगे। 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग पढ़ने के लिए आपको 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग अच्छी तरह से आना चाहिए, जिसको हमने लास्ट वीडियो में बताया था। अब 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग में आपको 2 तरह की पैकिंग बताई थी, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग और एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या होता था, पहले हम एक एटम, फिर उसके बगल में दूसरा एटम, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस तरह से एटम को हमने एक रो में अरेंज कर दिया। ठीक उसी के नीचे अगर हम एटम को अरेंज करते हैं तो ये 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहलाती थी। अगर हम फर्स्ट और सेकंड एटम के डिप्रेशन में एटम को अरेंज करते थे तो 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहलाती थी। तो 3D पैकिंग अगर आपको पढ़ना है तो पहले 2D पैकिंग करना होगा। अब 2D पैकिंग 2 प्रकार की थी, स्क्वायर और हेक्सागोनल। तो हम लोग सबसे पहले स्क्वायर पैकिंग लेके चल रहे हैं। स्क्वायर पैकिंग के बेस पर हम लोग 3D पैकिंग सीखेंगे। तो सबसे पहले आप 2D पैकिंग किया, किस तरह से किया, स्क्वायर। कैसे, पहले आपने फर्स्ट रो में इस तरह से एटम को अरेंज किया, फिर उस पहले एटम, इस एटम के ठीक नीचे वैसे ही एटम ने अरेंज किया। ये सेकंड रो हो गई, ये थर्ड रो हो गई। क्लियर, सभी रो के एटम्स देखिए एक दूसरे के क्या है, सिमेट्रिकल हैं। तो ये जो क्लोज पैकिंग हुई, ठीक, इसको हम लोग 2 डायमेंशन स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं। अब हमको जब 3D पैकिंग करना है, 3D पैकिंग करना है तो 3D पैकिंग में क्या होगा, ये तो 2D हो गया, फर्स्ट रो जो था वो 1 डायमेंशन था। जैसे ही आपने सेकंड रो के एटम को अरेंज किया, ये 2D हो गया। अब इसके ऊपर जब एटम रखेंगे ठीक ऐसे, तो 3D हो जाएगा। अब हम करते क्या है, अगर हम इस एटम के ठीक ऊपर, देखिए जैसे ये एटम है, इसके ठीक ऊपर ऐसा एटम रखा, फिर उसके ऊपर ऐसा एटम रखा, तो पहली लेयर, अगर मान लो ये जो एटम्स हैं इस तरह से जो अरेंज है, अगर फर्स्ट लेयर, इसको हम ए लेयर कह देते हैं, ये लेयर हमारी ए है, ए लेयर है। अब इसके ऊपर अगला एटम में रखता हूं, इसको मैं ब्लू कलर से बना देता हूं। इसके ऊपर बिल्कुल ठीक इसके ऊपर ऐसा एटम है, जैसा ये एटम इसके ऊपर ठीक है, तो इसको हम लोग छोटे से सर्किल से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं ऐसे। ये सेकंड एटम के ठीक ऊपर है। अब जैसे ही ऊपर आप बनाएंगे तो 3D स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से। अगर पहले वाले जो लेयर के जो एटम्स है, अगर हमको इनको हमने ए लेयर कह दिया या ए टाइप बोल दिया, क्लियर, या ए लेयर बोलो या ए टाइप बोल देते हैं, तो अगर इसको हम ए टाइप बोलते हैं, इस लेयर को हम ए टाइप बोल देते हैं सपोज दैट, तो इसके ऊपर वाली भी लेयर बिल्कुल उसी जैसा है, उसी की सिमेट्रिकल है, तो ऊपर वाला का भी टाइप क्या होगा, ए। इसके ऊपर वाला भी चूंकि इसको ठीक इसी के ऊपर ऐसा आएगा इस तरह से। अब यहां जो पैकिंग है वो 3 डायमेंशन हो गई। इस तरह से आपने पूरे में अरेंज कर दिया। पहले 2D पैकिंग थी, स्क्वायर पैकिंग थी, इसके ऊपर एटम रखा तो 3D पैकिंग हो गई। अब जो फर्स्ट लेयर थी उसको अगर ए टाइप कह दिया, तो जो सेकंड लेयर होगी एक एटम के ऊपर ठीक वैसे ही एटम रखा हुआ है, तो ये भी बिल्कुल उसी जैसा है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, ए टाइप। तो यहां पे जो पैकिंग है, 3 डायमेंशन जो पैकिंग है, इसको हम ए, फिर इसके ऊपर भी वैसे ही आएगा, फिर उसके ऊपर भी वैसे ही आएगा, तो इस पैकिंग को हम ए टाइप 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग कहेंगे। इसी को हम लोग सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। ए टाइप जो है क्लोज पैकिंग को सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी कहा जाता है। और क्रिस्टल सिस्टम से जो यूनिट सेल निकल के आता है, वो कौन सा यूनिट सेल निकल के आता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। मतलब सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग से जो हमको यूनिट सेल मिलता है, वो कौन सा यूनिट सेल मिलता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अगर आपसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर पूछें तो निश्चित तौर पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, आप ध्यान से देखें। यहां पर क्या होगा कि एक एटम को, किसी एक एटम को आप ले लीजिए, ये काले वाले सर्किल को देखिए, इसको मैंने ले लिया, इससे कितने एटम टच कर रहे हैं, एक तो ये वाला टच कर रहा है, 1 2 3 4, इस वाले एटम से
कितने एटम टच कर रहे हैं? 4। क्लियर? और एक ये इसके ठीक ऊपर, ये ब्लू वाला, एक इसके ठीक नीचे होगा। तो टोटल एटम, टचिंग एटम कितने हैं इस वाले जो हमने जो है ब्लैक कलर का जो बनाया है एटम, ये सर्किल बनाया है, इसको कितने सर्किल टच कर रहे हैं? 1 2 3 4, और एक इसके ऊपर 5, और एक उसके ठीक नीचे 6। तो इस एटम से टचिंग एटम कितने हैं? 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6। तो बच्चों सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग में हर एक एटम 6 एटम से सराउंडेड होता है, टच करता है, तो वहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। जैसे हम एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनाया, सपोज दैट ये कॉर्नर वाला एटम, ये वाला कॉर्नर वाला एटम देखिए कितने एटम को टच कर रहा है? देखिए 1 2 3 4 5 6। क्लियर? तो यहां पर ये एटम 6 एटम से सराउंडेड है या 6 एटम को टच कर रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग में या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए कितना आता है? 6। पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए पैकिंग फ्रैक्शन निकालना बताया था आपको। तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा? 0.524, और पैकिंग एफिशिएंसी कहेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 52.4% पैकिंग एफिशिएंसी होगी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, या सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग की पैकिंग एफिशिएंसी जो होगी वो कितनी होगी? 52.4%। क्लियर बच्चों? तो अब हम लोग नेक्स्ट देखें 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग यूजिंग 2 डायमेंशन। अभी हमने स्क्वायर क्लोज पैकिंग बेस लिया था, अब हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का क्या लेंगे? बेस लेंगे। तो बच्चों अब हम लोग 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग देखेंगे यूजिंग 2 डायमेंशन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एज अ बेस। मतलब अभी हम लोगों ने देखा क्या? 2 डायमेंशन स्क्वायर क्लोज पैकिंग का यूज करके 3 डायमेंशन पैकिंग देखा हमने। आपको पता है कि 2 डायमेंशन पैकिंग जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक स्क्वायर पैकिंग होती है और एक हेक्सागोनल पैकिंग होती है। स्क्वायर पैकिंग का यूज करके हम लोगों ने 3 डायमेंशन पैकिंग देखा। अब हम लोग हेक्सागोनल पैकिंग का यूज करके 3 डायमेंशन पैकिंग को जानेंगे। देखिए ये सबसे पहले 2 डायमेंशन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आपने बनाया, इसको बनाने का तरीका मैंने बताया था। ये फर्स्ट रो के एटम्स हैं, फर्स्ट और सेकेंड एटम्स का जो डिप्रेशन है इसके बीच में हम एटम को इस तरह से अरेंज कर दें, इन दोनों के डिप्रेशन में एटम को अरेंज किया, तो ये जो है पैकिंग हमको कैसी पैकिंग मिली? हेक्सागोनल। अब इस हेक्सागोनल पैकिंग में देखिए ये जो वाइड मिल रहे हैं, ये जो वाइड मिल रहे हैं, ये वाइड ट्रायंगुलर वाइड कहलाते हैं। देखिए भाई ये जो वाइड है कैसा वाइड है? ट्रायंगुलर वाइड है। देखिए ये जो वाइड है ये कैसा वाइड मिल रहा है? ट्रायंगुलर वाइड है। यहां पर देखिए वर्टिसेस ऊपर की तरफ है और यहां देखिए वर्टिसेस क्या है? नीचे की तरफ है। इस तरह सब कुछ सेम है, बस यहां देखिए वर्टिसेस ऊपर है, यहां वर्टिसेस नीचे है। फिर देखिए ऊपर है, वर्टिसेस नीचे है। मान लो हम इसको ए मान लेते हैं, इस वाइड को ए बोल देते हैं, और यहां पर वर्टिसेस नीचे की तरफ है तो इसको हम बी बोल देते हैं। अब इस 2 डायमेंशन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का यूज करके हमको 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग सीखना है। ये जो वॉइड्स हैं, ट्रायंगुलर वॉइड्स हैं, एक में वर्टिसेस यहां देखिए ऊपर है, इसमें वर्टिसेस नीचे हैं। अगर इसके ऊपर हम एटम को अरेंज करते हैं, ये अभी हमारा 2D स्ट्रक्चर है, ये हमारा क्या है? 2D स्ट्रक्चर है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई, ये 2D हो गया। अगर हम इसके ऊपर जैसे ही तीसरा एटम रखेंगे हमारी पैकिंग 3D हो जाएगी। अब हम एटम का अरेंजमेंट कैसे करें? ये जो हमको वाइड मिल रहे हैं, एक जिसमें या तो वर्टिसेस ऊपर वाले ले लीजिए चाहे नीचे वाले, किसी एक वर्टिसेस को ले लीजिए। मान लो हम सपोज दैट बी ले लेते हैं, बी वर्टिसेस को ले लेते हैं। इसको हम कवर करते हुए अगर हम एटम को अरेंज करें तो हमको कुछ इस तरह का फिगर मिलेगा। इस फिगर को ध्यान से देखें, हमने बी वर्टिसेस को कवर किया, देखिए ग्रीन
कलर से हमने ये सर्किल को बनाया है, स्फीयर को बनाया है। देखिए ये जो हमने जो बी वाइड है उसको कवर, आप ए को करिए चाहे किसी एक, चाहे ए वाइड को कवर करते हुए आप स्फीयर रखते जाइए, एटम को रखते जाइए, या तो किसी बी वाइड को कवर करते हुए एटम रखते जाइए। हमने मान लीजिए ग्रीन मार्कर का यूज करके ये स्फीयर बनाया है और किस वाइड को कवर किया, बी वाइड को। ये देखिए कवर किया हमने एक एटम इस तरह, इसको फिर कवर किया इसको, फिर उसी तरह से फिर देखिए ये ए होगा ये बी होगा, फिर हमने बी वाइड को कवर करते हुए इस तरह से एटम रखा, इस तरह से देखिए रखते चले गए। अब आप ध्यान से देखें, यहां पर जैसे ही आप पहले लेयर के ऊपर, ये सपोज दैट हमारा ए लेयर था, जो ब्लैक वाला जो हमने एटम्स रखा वो पूरी की पूरी ए लेयर थी, उसके ठीक ऊपर हमने एटम्स को रखा और क्या ध्यान रखा कि जो ट्रायंगुलर वाइड है उसको कवर करते हुए, बी ट्रायंगुलर वाइड को कवर करते हुए हमने ग्रीन कलर से स्फीयर को इस तरह से अरेंज किया। ये पहला ए लेयर थी, अब ग्रीन वाली कौन सी लेयर हो, ये पहले ए टाइप की लेयर थी, अब ये सपोज दैट बी टाइप की लेयर हो गई। अब जो बी टाइप की जो लेयर है हमको मिली, इसमें ध्यान से देखिए फिर हमको वाइड मिल गया। देखिए एक वाइड ये मिल गया, एक वाइड ये मिल गया आपको, या सपोज इसको हम ब्लैक कलर से बना देते हैं भाई। देखिए एक ये नया वाइड मिल गया, एक ये मिल गया हमको वाइड, पहले ट्रायंगुलर वाइड था, और एक वाइड देखिए ये मिला, एक वाइड देखिए बड़ा, ये इस तरह से देखिए एक ये वाइड मिला हमको, एक वाइड ये मिला, दो तरह के वाइड मिले इसमें। इस वाइड को टेट्राहेड्रल वाइड कहते हैं और इस वाइड को ऑक्टाहेड्रल वाइड कहते हैं। ये जो वाइड है टेट्राहेड्रल वाइड है और ये वाला जो वाइड है ऑक्टाहेड्रल वाइड है। अब टेट्राहेड्रल मतलब फर्स्ट लेयर के ऊपर जब दूसरी लेयर रखेंगे एटम्स की, ट्रायंगुलर जो है या ट्रायंगुलर जो वाइड है उसको कवर करते हुए, तो हमको दो तरह के वाइड मिलेंगे, टेट्राहेड्रल वाइड और ऑक्टाहेड्रल वाइड। तो एक एक करके दोनों को हम समझ लेते हैं, टेट्राहेड्रल वाइड क्या होता है और ऑक्टाहेड्रल वाइड क्या होता है। देखिए टेट्राहेड्रल वाइड का मतलब देखिए, जैसे ये ब्लैक वाला जो हमारा एटम है, ये देखिए ब्लैक वाला, इसके ऊपर देखिए एक ये ग्रीन एटम, एक ये दो और ये तीन एटम ये और एक एटम ये, कुल कितने एटम हो गए, चार। ये जो वाइड है ये चार एटम से सराउंडेड है, इसलिए इस वाइड को हम लोग क्या नाम देते हैं, टेट्राहेड्रल वाइड। टेट्राहेड्रल वाइड में जो वाइड होगा, तीन एटम होगा इस तरह से, ये प्लेन में होगा, ये जो बीच में वाइड होगा इसके ऊपर हम चौथा एटम रखते हैं, तो यहां पर जो वाइड होगा वो वाइड टेट्राहेड्रल वाइड कहलाएगा। देखिए कुछ इस तरह से, ये तीनों एटम सपोज ये प्लेन में है, ये चौथा एटम इस देखिए ट्रायंगुलर वाइड के ऊपर आ गया। अब ये जो वाइड है ये कितने एटम से सराउंडेड है, 1 2 3 और ये 4, ये जो वाइड है क्या कहलाएगा, टेट्राहेड्रल वाइड। देखिए इसको इस तरह से समझ सकते हैं, ये तीनों एटम देखिए प्लेन में है और ये चौथा एटम जो होगा इसके ठीक, देखिए ये जो वाइड है इसके ठीक ऊपर है, ये तीनों, देखिए 1 2 3, ये ट्रायंगल बन गया हमारा ये, और ये जो वाइड, ये जो हमारा एटम है ये ठीक इस वाइड के ऊपर है। तो एक प्रकार से आप देखिए ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री निकल के आ रही है, क्लियर। इसलिए इस वाइड को टेट्राहेड्रल वाइड कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा इस वाइड का, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड, तो टेट्राहेड्रल वाइड कितने एटम से सराउंडेड होता है, 4 एटम से सराउंडेड होता है, तो टेट्राहेड्रल वाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 4 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 4 होगा। अब हम लोग बेटा ऑक्टाहेड्रल वाइड को जाने। तो बच्चों जो ऑक्टाहेड्रल वाइड है, दिस वाइड इज फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ 6 स्फीयर। ये जो वाइड होता है वो 6 एटम्स के सेंटर पर बनता है। देखिए ध्यान से, ये जो आपकी जो पैकिंग थी 2D पैकिंग थी, यहां जो वाइड जो बना था, मान लीजिए हमको ध्यान से देखिए, इस वाइड को हम लोग ट्रायंगुलर वाइड बोलते थे। ये कितने एटम है, 1 2 3, या देखिए 1 2 3, इन तीनों एटम को मैंने इस तरह से बना लिया, देखिए ब्लैक वाले 1 2 3,
अब ठीक इसके ऊपर जो एटम होगा देखिए 1 2 3 ये एटम होगा तीनों, 1 ब्लैक वाले को देखिए 2 3 ये मैंने निकाल के यहां कर दिया। अब इसके ऊपर देखिए इन तीनों एटम्स के 1 2 3 ये एटम ने बाहर निकाल लिए। अब इसके ऊपर देखिए एक एटम ये है, एक ये है, एक ये है, तो टोटल 6 एटम। ये ग्रीन वाले देखिए 1 2 3। अब यहां जो एक तो ट्रायंगुलर वाइड नीचे बना था, इन तीनों एटम से बना था। अब एक ऊपर इसके जो है 3 एटम है, एक ट्रायंगुलर वाइड इससे बनेगा। तो यहां पर अब ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो यहां जो वाइड बनेगा उस वाइड को हम लोग ऑक्टाहेड्रल वाइड कहते हैं। देखिए एक ये ट्रायंगुलर वाइड, एक उसके ऊपर जो हमने तीनों एटम को रखा तो एक वाइड ऐसे बनेगा ट्रायंगुलर वाइड। तो ये जो हमको मिला ये जो वाइड मिला इस वाइड स्टार जैसा, इस वाइड को हम लोग ऑक्टाहेड्रल वाइड कहते हैं। क्लियर? आप ध्यान से देखें, ये जो 4 एटम है 1 2 3 4 ये ऐसे हो गए, 1 2 3 4, यहां पे एक ये 2 ये 3 और ये 4। इसके ठीक ऊपर एक एटम होगा और एक ये देखिए ठीक नीचे एटम, टोटल 6, ये 5 और ये 6। एक ऊपर होगा एक नीचे होगा। यहां पर आप देखिए एक ये स्क्वायर पिरामिड बना, 4 एटम 1 2 3 4, एक एटम बाहर की तरफ तो स्क्वायर पिरामिड बनेगा। एक ठीक पीछे जो एटम होगा एक उधर भी स्क्वायर पिरामिड बनेगा, एक ठीक पीछे बनेगा यहां पर। ये 4 एटम ये एक स्क्वायर पिरामिड ये बना, एक स्क्वायर पिरामिड ये बना। क्लियर? ये जो हमको ज्योमेट्री मिली ये ऑक्टाहेड्रल, किसकी ज्योमेट्री मिली? ये ऑक्टाहेड्रन। और ये जो वाइड मिला दैट इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वाइड। अब हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर की। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड, ये जो वाइड है ऑक्टाहेड्रल वाइड, ये बताइए कितने एटम से सराउंडेड है? 3 नीचे वाले नीचे और 3 ठीक उसके ऊपर, तो टोटल एटम कितने हो गए? वाइड जो है टोटल कितने एटम से सराउंडेड है? 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्टाहेड्रल वाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको लर्न करना है जो आगे न्यूमेरिकल में जरूरत होगी। इफ टोटल नंबर ऑफ स्पेयर्स इन्वॉल्व इन पैकिंग, अगर n है पैकिंग में, टोटल नंबर ऑफ स्पेयर्स इन्वॉल्व कितने हो रहे हैं? n। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड कितने होंगे? 2n होंगे। और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड कितने होंगे? n होंगे। जितने स्पेयर्स पैकिंग में इन्वॉल्व होंगे उसका जस्ट डबल टेट्राहेड्रल वाइड्स होगा। क्लियर? और जितने एटम इन्वॉल्व होंगे या जितने स्पेयर्स इन्वॉल्व होंगे पैकिंग में उतना ही ऑक्टाहेड्रल वाइड्स होगा। तो इस तरह से बेटा अब हम लोगों ने टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वाइड जान लिया। क्लियर? अब हम इसके ऊपर स्फीयर्स को रखकर कैसी पैकिंग होगी इसके बारे में जानेंगे। तो बच्चों हम लोगों ने 2 वाइड जाने, टेट्राहेड्रल वाइड और ऑक्टाहेड्रल वाइड। अगर हम थर्ड लेयर के एटम्स को, ये फर्स्ट लेयर ए टाइप हो गया था, उसके ऊपर आपने ट्रायंगुलर वाइड के ऊपर आपने जो लेयर रखी एटम की वो बी टाइप हो गया। अब इसके ऊपर थर्ड लेयर, इफ द थर्ड लेयर स्फीयर्स आर प्लेस्ड ओवर द टेट्राहेड्रल वाइड, अब इसके ऊपर अगर हमको लेयर रखना होगा एटम्स का या स्फीयर्स का, तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है। एक हमको ये टेट्राहेड्रल वाइड मिला और ये हमको ऑक्टाहेड्रल वाइड मिला। ऑक्टाहेड्रल, अगर हम तीसरी लेयर जो रखेंगे इसके ऊपर तो या तो हम टेट्राहेड्रल वाइड को कवर करें या तो ऑक्टाहेड्रल वाइड को कवर करें। तो हमने पहली कंडीशन क्या ली? इफ द थर्ड लेयर स्फीयर्स आर प्लेस्ड ओवर, ये पहली लेयर हो गई, ए टाइप की लेयर हो गई, ये दूसरी लेयर हो गई। अब हम बात करते हैं तीसरे थर्ड लेयर की बात करते हैं। तो इफ थर्ड लेयर स्फीयर्स आर प्लेस्ड ओवर टेट्राहेड्रल वाइड, एक पहली कंडीशन में हम जो टेट्राहेड्रल वाइड है, ये देखिए हमारा जो टेट्राहेड्रल वाइड है वो वाइड 4 एटम सराउंडेड है, 1 2 3 और 1 4, ये 3 ग्रीन वाले और एक ये ब्लैक वाला। इस वाइड को टेट्राहेड्रल वाइड कहते हैं। ऑक्टाहेड्रल वाइड में क्या होता है? जो वाइड होता है वो 6 एटम से सराउंडेड होता है। देखिए 3 ग्रीन वाले हो गए, ये 1 2 3 और नीचे देखिए 3 जो है ब्लैक वाले एटम्स हो गए।
तो हम पहले टेट्राहेड्रल को कवर करते हैं। तो हम देखिए भाई टेट्राहेड्रल के ऊपर रखेंगे, ये हमारा टेट्राहेड्रल है, एटम देखिए ऐसे रखा। तो आप क्या देख रहे हैं, जो थर्ड लेयर है वो ठीक फर्स्ट लेयर के एटम के ऊपर आएगा। जो थर्ड लेयर के एटम्स होंगे वो फर्स्ट लेयर के एटम के ठीक ऊपर आएंगे। देखिए ये हमारा जो है, ध्यान से देखिए, ये हमारा कैसा वाइड है, टेट्राहेड्रल है। ये ब्लैक वाला जो स्फीयर है, ठीक है, वो फर्स्ट लेयर में है। क्लियर। अब थर्ड लेयर के जो स्फीयर को अगर हम ठीक इसी के ऊपर रखेंगे तो फिर पैकिंग जो हमारी होगी, ये ए टाइप हो गया, दूसरी वाली लेयर अगर बी टाइप हो गया, और तीसरी लेयर जब रखेंगे तो वो भी फिर ए टाइप हो जाएगा। तो इस तरह की पैकिंग को हम ए बी टाइप 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग बोलते हैं, या इसको हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। क्यों हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं? देखिए ये जैसे आपकी फर्स्ट लेयर है, ये देखिए फर्स्ट लेयर थी। अब इसी के ऊपर हमने दूसरी लेयर जो है ये ग्रीन वाली रखी। क्लियर। तो हमको 2 वाइड मिले, इसके ऊपर लेयर रखने से किसी एक टेट्राहेड्रल को कवर करते हुए अगर हम इस पर सेकंड लेयर रखेंगे एटम की, तो हमको 2 तरह के वाइड मिल जाते हैं, एक टेट्राहेड्रल और एक ऑक्टाहेड्रल। फिर थर्ड लेयर में हम टेट्राहेड्रल को कवर करके रखेंगे, टेट्राहेड्रल को कवर करते हुए एटम रखेंगे, तो फिर हमको जो थर्ड लेयर के एटम्स होंगे वो बिल्कुल ए लेयर के एटम से, ए लेयर एटम के ठीक ऊपर आएंगे। थर्ड लेयर के एटम्स होंगे वो ए लेयर के एटम्स के ठीक ऊपर आएंगे, इसीलिए इस पैकिंग को एबी टाइप की क्लोज पैकिंग कहते हैं। अच्छा, इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्यों कहते हैं? देखिए यहां पर देखिए फर्स्ट लेयर के एटम को ध्यान से देखिए, अगर ये वाला जो एटम है 6 एटम से सराउंडेड है, इनके सेंटर को अगर हम मिला दें तो हेक्सागन बन रहा है ना। ये देखिए हमने इसको यहां बना लिया, ये फर्स्ट लेयर हो गया, फर्स्ट लेयर, ये फर्स्ट लेयर हो गया। अच्छा देखिए ये एक एटम हो गया, इसको सराउंडेड 6 एटम हो गए, 1 2 3 4 5, और ये वाला एटम देखिए 6। ये वाला बना लिया आपने, या इसको देख के समझ लीजिए, ये देखिए हेक्सागन बन रहा है, 6 एटम हो गए, 1 2 3 4 5 6, और एक बीच वाला एटम, देखिए एक ये बीच वाला एटम और सभी टच कर रहे हैं एक दूसरे से। अब देखिए दूसरी लेयर में देखिए एक एटम ये, एक ये ग्रीन वाला, और एक ये, 3 एटम ये आ गए, ये 3 एटम हो गया। ये पहली लेयर थी और ये हमारी सेकेंड लेयर होगी। जब हम थर्ड लेयर रखेंगे, अब इसके ऊपर जब लेयर रखेंगे तो किसको कवर कर किया हमने? टेट्राहेड्रल को। तो हमारी जो तीसरी लेयर होगी वो फर्स्ट लेयर से मैच करेगी। तो फर्स्ट लेयर से मैच करेगी तो फर्स्ट लेयर में क्या बन रहा था? हेक्सागन। तो इसके जो थर्ड लेयर होगा उसमें फिर यही मिल जाएगी हमको, हेक्सागन फिर मिल जाएगा। क्लियर। इसीलिए इस पैकिंग को हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। क्लियर हो गया। या अगर इसको फर्स्ट लेयर को ए टाइप बोले, सेकंड लेयर को बी टाइप बोले, तो जो थर्ड लेयर है वो ए पहले वाली फर्स्ट लेयर से मैच कर रही है, तो इसको फिर ए टाइप बोले, तो फिर उसके ऊपर फिर ये वाली सेकंड लेयर आ जाएगी, तो ए बी टाइप की पैकिंग कहलाएगी। इस पैकिंग को ए बी टाइप 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, HCP। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए भाई, कोई एक एटम ले लें, देखिए ये एटम ले लिया, इसको देखिए पहले, इस एटम से सराउंडेड कितने एटम है? 6। क्लियर। अब देखिए इस एटम को सराउंडेड एटम्स देखेंगे तो 6 है, इसके ऊपर ठीक 3 एटम, इस एटम के सराउंडेड 6 एटम, इसके ऊपर 3 एटम। अब ये अगर ये इसको ए टाइप बोला तो ये बी टाइप हो गया, तो अगर ये ए टाइप है तो इसके नीचे भी बी टाइप होगा। तो कोई एक एटम मान लेते हैं, हम इसको चूज कर लेते हैं, 6 एटम से सराउंडेड ये है, इसके ठीक ऊपर 3 एटम और इसके ठीक नीचे 3 एटम। तो बताइए एक एटम कितने एटम से सराउंडेड है? 12, 6 ये हो गया, 3 9 और 3 नीचे। तो अगर ये ए टाइप है तो ये बी टाइप, बी के बाद फिर ये आएगा ना, तो अगर ये ए टाइप है तो नीचे बी टाइप होगा, ए टाइप बी टाइप, तो 3 ऊपर 3 नीचे और 6 ये, तो 6 3 9 और 3 नीचे 12। तो बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब नेबरिंग एटम्स, एक इस एटम
को टच करने वाले कितने एटम, इसके नेबरिंग एटम्स कितने हैं 12, 6 ये हो गया, 3 ऊपर और 3 नीचे 12, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 12। क्लियर होगी बात। तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 12। पैकिंग फ्रैक्शन जो इसकी होती है 0.74 और पैकिंग इफिशियंसी जो होगी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 74% होगी, और एम्प्टी स्पेस की बात करेंगे तो 100 में से माइनस कर देंगे 74, कितना आएगा 26%। और ये जो हमारी पैकिंग है, इस तरह की पैकिंग को से जो यूनिट सेल हमको मिलेगा, इस पैकिंग में जो हमको यूनिट सेल मिलता है वो कौन सा मिलता है, हेक्सागोनल यूनिट सेल। इस पैकिंग से, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से जो यूनिट सेल मिलता है वो कौन सा यूनिट सेल मिलता है, हेक्सागोनल यूनिट सेल। तो ये हमारा बेटा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोगों ने टेट्राहेड्रल वाइड को कवर करते हुए थर्ड लेयर के एटम्स को रखा था जो पहले वाले एटम्स से टैली कर रहा था, मैच कर रहा था। अब हम लोग ऑक्टाहेड्रल वाइड को कवर करते हुए एटम्स को रखेंगे और देखेंगे कि पैकिंग हमारी किस तरह की हो रही है। तो बच्चों, अगर हम सेकेंड लेयर में जो हमको दो तरह के वाइड मिले थे, टेट्राहेड्रल वाइड और ऑक्टाहेड्रल वाइड, अभी हमने टेट्राहेड्रल वाइड को कवर करते हुए देखा तो थर्ड लेयर के एटम, फर्स्ट लेयर के एटम दोनों सेम प्लेस पर मिलते थे। उस पैकिंग को एबी टाइप की पैकिंग कहते थे। इस पैकिंग से जो यूनिट सेल निकल के आया था वो हमारा था हेक्सागोनल यूनिट सेल निकल के आया था। अब हम जो है थर्ड लेयर जो है, ये हमारी जो ए टाइप मतलब हमारी फर्स्ट लेयर है, बी टाइप मतलब सेकेंड लेयर है। अब हम थर्ड लेयर के स्फीयर्स को या एटम्स को हम ऑक्टाहेड्रल वाइड्स बताए थे, 6 एटम वाइड को 6 एटम कवर किए होते हैं। ये जो हमारी ऑक्टाहेड्रल वाइड है, इस वाइड पर अगर हम स्फीयर को रखते हैं तो हम क्या देखेंगे कि फर्स्ट लेयर और जो थर्ड लेयर आई, इस वाइड पर अगर हम स्फीयर को रखें इस ऑक्टाहेड्रल वाइड पर, तो फर्स्ट लेयर के जो एटम्स हैं और थर्ड लेयर के एटम, ये तुम्हारी थर्ड लेयर आ जाएगी, थर्ड लेयर ये एक दूसरे के सामने नहीं है, मतलब एक दूसरे के ऊपर थर्ड लेयर के एटम्स और फर्स्ट लेयर के एटम्स एक दूसरे के ऊपर नहीं आते हैं। क्लियर। तो एक प्रकार से इस तरह की थर्ड लेयर की जो पैकिंग होगी वो एक नई पैकिंग हो जाएगी, वो सी टाइप की पैकिंग हो जाएगी, ये सी टाइप हो जाएगा, थर्ड लेयर जो हो जाएगा सी टाइप हो जाएगा। इस तरह की पैकिंग को एबीसी टाइप 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। देखिए ध्यान से क्या लिखा मैंने, इफ इन द थर्ड लेयर्स स्फीयर्स आर प्लेस्ड ओवर द ऑक्टाहेड्रल वाइड्स ऑफ द सेकेंड लेयर, it is observed that spheres of third layer do not come over first layer sphere। अच्छा, अब इसके ऊपर जो फोर्थ लेयर पर हम रखेंगे, फोर्थ लेयर में जो एटम्स का जो अरेंजमेंट करेंगे तो वो फर्स्ट लेयर वाले एटम्स से क्या कर जाएंगे, टैली कर जाएंगे। क्लियर। तो हम यहां पर जो हमारी पैकिंग होगी वो एबीसी टाइप की पैकिंग होगी। इसी को हम लोग क्यूबिक क्लोज पैकिंग कहते हैं। और क्यूबिक क्लोज पैकिंग से, इस प्रकार की पैकिंग से जो यूनिट सेल निकल के आता है वो कौन सा यूनिट सेल निकल के आता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए देखिए भाई, आपको फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बताया हमने, ये कॉर्नर पे एटम होंगे, हर एक फेस पर एटम होंगे। क्लियर। अगर हम फेस वाले एटम को इस तरह से हम जोड़ दें लाइन के थ्रू, तो जरा ध्यान से देखिए, इस वाले फेस के एटम को देखिए, इसके नियरेस्ट नेबर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से नियरेस्ट नेबर हैं, देखिए ध्यान से देखिए। एक तो 1 2 3 4 ये चारों हो गए, और इससे देखिए ये 1 2 3 4 ये चारों हो गए। इससे देखिए इसके नियरेस्ट कौन कौन से हैं, 4 तो ये कॉर्नर के, 4 ये फेस वाले, और ठीक इसके ऊपर जो यूनिट सेल होगा उसके चारों होंगे, चारों फेस के होंगे। इस यूनिट सेल के ठीक ऊपर जो यूनिट सेल होगा उसके ये फेस के चारों होंगे।
तो 4 4 और 4, 4 तो ये हो गए, 1 2 3 4, 4 ये हो गए और 4 इसके ऊपर, टोटल कितने एटम इसको टच करेंगे? 12। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 12। आप चाहें तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि इस फेस वाले एटम को ना लेकर कॉर्नर वाले एटम को लेकर भी निकाल सकते हैं। कैसे? ये जो कॉर्नर वाला एटम है, ध्यान से देखिएगा, ये वाला कॉर्नर वाला एटम, इसके नियरेस्ट नेबर कौन सा होगा? ये वाला होगा कि ये वाला होगा? ये तो मान लीजिए एज लेंथ, सपोज दैट क्योंकि क्यूबिक यूनिट सेल है तो एज लेंथ अगर ए है तो निश्चित तौर पर जो फेस यहां से यहां तक जो फेस डायगोनल होता है वो √2a होता है, और ये जो सेंटर पर है फेस के तो ये क्या हो जाएगा? √2a फेस डायगोनल होता है, इसका हाफ हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर इस एटम का जो नियरेस्ट नेबर होगा ये वाला होगा, फेस वाला होगा। अब आप बताइए इस एटम को देखिए ध्यान से, इसके नियरेस्ट नेबर कौन कौन से होंगे? फेस वाले होंगे। तो बताइए इसके नियरेस्ट नेबर कौन कौन से फेस पर आ रहा है? एक ये, एक, 2 और एक इस यूनिट सेल के ठीक पीछे वाला, ये वाला 3। क्लियर? अब बताइए कॉर्नर वाला एटम कितने यूनिट सेल से टच करता है? एक यूनिट सेल में नियरेस्ट फेस वाले एटम कितने हैं? 3। तो 8 यूनिट सेल में कितने हुए? 24। अब चूंकि ये जो एटम फेस पर है, ये वाला इसके ठीक पीछे वाला, ये वाला, आप ध्यान से देखिए, बगल वाले यूनिट सेल से भी ये टच करेगा, ये ऊपर वाले से, ये वाला उसके ठीक पीछे वाले से, मतलब फेस वाला जो एटम होगा वो 2 यूनिट सेल में होगा। तो निश्चित तौर पर हम क्या करेंगे? इसका हाफ कर देंगे, तब हाफ कर देंगे तो कितना आएगा? 12। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 12। और पैकिंग फ्रैक्शन, चूंकि इस प्रकार हमको क्या मिला? इस प्रकार के पैकिंग से क्या मिला हमको? एबीसी टाइप की पैकिंग से हमको जो यूनिट सेल मिल रहा है वो कौन सा है? फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। और मैंने पिछले वीडियो में आपको फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के लिए पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी निकाल के दिखाया है आपको, तो आप यहां पर लर्न कर लें। पैकिंग फ्रैक्शन 0.74 और पैकिंग एफिशिएंसी 74%। तो 3D क्लोज पैकिंग हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब इसके बाद लास्ट हम लोग पढ़ेंगे एक विशेष प्रकार की पैकिंग, बॉडी सेंटर्ड। बच्चों, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसमें आप ध्यान से देखें, इन दिस टाइप ऑफ पैकिंग स्फीयर्स इन फर्स्ट लेयर आर स्लाइटली ओपन। स्लाइटली ओपन मतलब नॉट टच विथ ईच अदर। इसमें क्या होता है, बीसीसी में क्या होता है, जो फर्स्ट लेयर में जो एटम्स होते हैं वो एक एटम दूसरे एटम को टच नहीं करते हैं। एक एटम दूसरे एटम को टच नहीं करते हैं। देखिए जैसे फर्स्ट लेयर के एटम्स को देखो, ये ब्लैक वाले एटम को देखिए या स्फीयर्स को देखिए, ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। तो जो ब्लैक वाला स्फीयर्स है या ब्लैक वाला जो एटम है वो हमारा फर्स्ट लेयर हो गया। इन सेकेंड लेयर स्फीयर्स आर प्लेस्ड एट द हॉलो इन फर्स्ट लेयर। जो सेकेंड लेयर में जब हम एटम्स का अरेंजमेंट करेंगे तो फर्स्ट लेयर में जो हॉलो बना हुआ है, जो देखिए ये जो खाली स्थान है, इसमें हम सेकेंड लेयर के एटम्स को क्या करेंगे? रखेंगे ऐसे, इस तरह से। तो सेकेंड लेयर को हमने कहां रखा? फर्स्ट लेयर का जो वैकेंट स्पेस है, जो हॉलो प्लेस मिला, उसमें हमने सेकेंड लेयर के एटम्स को अरेंज इस तरह से कर दिया। तो 2 लेयर हो गई, फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर। क्लियर? अब अगर हम थर्ड लेयर को फिर से एटम्स के द्वारा भरें तो क्या देखेंगे? थर्ड लेयर के जो एटम्स होंगे वो ठीक फर्स्ट वाले एटम के ऊपर आएंगे। फर्स्ट लेयर के जो एटम्स होंगे इसके ऊपर ठीक फर्स्ट लेयर, मतलब फर्स्ट लेयर के जो एटम्स होंगे उसके ठीक ऊपर थर्ड लेयर के एटम्स आएंगे ऐसे। मतलब थर्ड लेयर और फर्स्ट लेयर एक दूसरे से मैच कर जाएंगे। क्लियर? तो इस तरह की पैकिंग को हम एबी टाइप की 3 डायमेंशन पैकिंग कहते हैं। इसी को हम लोग बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग या बीसीसी कहते हैं। अच्छा, बॉडी सेंटर क्यूबिक क्लोज पैकिंग से जो यूनिट सेल निकल के आएगा वो होगा बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। इस पैकिंग से, बीसीसी से
BCC से जो यूनिट सेल निकल के आता है, कौन सा यूनिट सेल निकल के आता है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 8 होगा। कैसे पता? देखिए भाई, हमने एक बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल आपको पहले भी बताया था, ये हमने बना दिया। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या पता आपको कि कॉर्नर पर एटम होते हैं। एक यूनिट सेल में 8 कॉर्नर होते हैं, तो 8 कॉर्नर पर ये एटम हो गए। एक ठीक बॉडी के सेंटर पे होता है। ये जो बॉडी के सेंटर पे एटम आ जाता है, इसलिए कॉर्नर पर जो एटम्स होते हैं कभी एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। अगर मान लेते हैं इन एटम्स को, ये नीचे जो 4 एटम्स हैं, इनको हम इसकी जो लेयर को हम ए टाइप की लेयर कह देते हैं। बीच में जो एटम है इसको हम बी टाइप बोल देते हैं। तो इसके ठीक ऊपर जो लेयर होगी एटम की, वो पहले वाले से मैच करेगी। इसको भी हम फिर क्या बोलेंगे? ए टाइप। इसी तरह से इसके ऊपर जो होगी लेयर वो बी टाइप। तो इसीलिए इस पैकिंग को एबी टाइप पैकिंग कहते हैं। और कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो ये एटम देखिए बेटा, 4 नीचे और 4 ठीक ऊपर एटम से सराउंडेड है। इसको बॉडी के सेंटर वाले एटम को 8 एटम टच कर रहे हैं। देखिए 4 तो नीचे वाले और 4 ऊपर वाले, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 8। जरा आप इसको यहां भी देख सकते हैं, देखिए ध्यान से, यहां पर ध्यान से देखें। ये कोई भी एक एटम ले लीजिए, देखिए ये वाला एटम ले लीजिए, इसके 4 ये वाले ग्रीन वाले कलर के एटम होंगे। ठीक इसके पीछे भी 4 होंगे ग्रीन कलर वाले। तो ये वाला जो एटम है, 4 ये और 4 पीछे, टोटल कितने एटम से जुड़ा हुआ है, टच कर रहा है? 8। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 8। आप यहीं से देख लें, 4 नीचे 4 ऊपर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा इस एटम का? 8 होगा। क्लियर? अब पैकिंग फ्रैक्शन, ये हमने आपको बॉडी, क्योंकि हमारा यूनिट सेल जो निकल के आया वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, तो पैकिंग फ्रैक्शन आपको हमने पहले के वीडियो में बताया है, 0.68 निकाल के दिखाया है। और पैकिंग इफिशियंसी क्या होगी? 68% होगी। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर, पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग इफिशियंसी और इनका किस तरह से यूनिट सेल में एटम्स का अरेंजमेंट होता है हम लोगों ने देख लिया। थैंक यू।